हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर में। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग क्लास 10th चैप्टर 2 एसिड बेस एंड साल्ट पर हैं, जिसका आज हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें हम 25 क्वेश्चन आज करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित यौगिक में कौन दुर्बल अम्ल है। मतलब इसमें से कौन वीक एसिड है। दुर्बल अम्ल मतलब वीक एसिड, ये में इसमें कौन वीक एसिड है। तो हम कैसे जानेंगे कि कोई एसिड वीक है या स्ट्रांग है। हमको कैसे पता चलेगा कि हाँ ये एसिड कोई इतना एसिड है, इसमें से कौन वीक है। तो जिस जिस आते में जिस फार्मूला में जितना ज्यादा एच का पावर होगा, मतलब कि जैसे यहाँ पे एच 3 है, जितना ज्यादा एच होगा वो उतना ही कमजोर होगा, और जिसके पास जितना कम एच होगा वो उतना ज्यादा मजबूत होगा। जैसे कि HCl क्या है, एक है, तो ये क्या हुआ, ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, मतलब कि दुर्बल नहीं, स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। H2SO4 और HNO3, मतलब ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है। बट CH3 यहाँ पे एक 3 और एक 4, यहाँ पे 4 H है, और 4 H होने के कारण ये वीक एसिड हुआ। तो पहला कैंसर कौन हो गया, बी, पहला कैंसर बी। अब दूसरा बात करें, सभी अम्ल जल में घुलकर क्या प्रदान करते हैं। मतलब कि जितने भी अम्ल है, जितने भी एसिड है, वो जल में घुलकर क्या देते हैं। तो हम लोग क्या पढ़े थे कि जब हम जल में एसिड को डालते हैं, जब भी हम जल को एसिड में डालते हैं तो क्या होता है, वो H+ आयन देता है। क्या देता है, H+ आयन देता है, मतलब हाइड्रोजन आयन देता है। इसके आगे बात करें, निम्नलिखित में किसके द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में अम्ल वर्षा होती है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में अम्ल वर्षा होती है। औद्योगिक क्षेत्र मतलब कि जहां फैक्ट्री है, फैक्ट्री से क्या निकलता है, फैक्ट्री से सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, नाइट्राइट डाइऑक्साइड निकलता है, मतलब बहुत तरह के गैस निकलते हैं। लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड और जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है वो क्या होता है, वो ऊपर जाके, मतलब कि हमारे एटमोस्फेयर में जाके वहां जो जल वाष्प है, और जल वाष्प और ऑक्सीजन, मतलब कि वहां पे जो जल वाष्प है उसे रिएक्शन करके वो क्या बना लेते हैं, वो उसको अम्लित, मतलब उसके जल को अम्लीय कर देता है, और अम्लीय करके क्या करता है, वो अम्लीय अम्ल वर्षा करने में उसको मदद करता है। तो कौन कौन करता है, एक हो गया सल्फर SO2, एक हो गया नाइट्रोजन NO2। यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिया है, एक तो दिया है क्लोरोफ्लोरोकार्बन नहीं आता, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड, मतलब कि ऑप्शन बी क्या है, ऑप्शन बी सही है। अब बात करते हैं कि निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है। मतलब कि ये जो पीएच मान दिया, पीएच का हम फुल फॉर्म क्या पढ़ते हैं, पावर ऑफ हाइड्रोजन, मतलब जिसमें जितना ज्यादा हाइड्रोजन होगा वो उतना। निम्नलिखित में से पीएच कौन सा मान क्षारक विलयन, मतलब इसमें से क्षारक का कौन सा विलयन है। तो हम लोग क्या पढ़े थे, हम लोग पढ़े थे पीएच स्केल में क्या पढ़े थे, पीएच स्केल कैसा था, पीएच स्केल कुछ ऐसा था जिसमें 1 से लेके 14 तक था, जिसमें से 7 क्या था, 7 न्यूट्रल था, 7 न्यूट्रल था। और हम जितना ज्यादा इधर जाते थे, मतलब 7 से जितना ज्यादा एक की तरफ जाते थे तो अम्लीय होते चला जाता था। क्या होता था, उतना ज्यादा अम्लीय होता चला जाता था। उसके अलावा हम बात करें तो 7 से हम आगे, मतलब 7 से 14 की तरफ जाते थे तो वो क्या होता था, वो क्षारीय होता जाता था, मतलब वो अपना क्षारीय गुण दिखाने लगता था। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से पीएच कौन सा मान क्षारक विलयन, क्षारक पूछ रहा है, मतलब क्षार का मान। तो क्षार का मान किस है, 7 से आगे जाएंगे तो यहाँ पे 2 है तो ये अम्लीय होगा, 7 न्यूट्रल, 6 अम्लीय, डी 13 नंबर जो डी है वो सही है, डी 13 नंबर सही है। क्यों, क्योंकि ये क्षारीय, ये पीएच मान में कहा जाता है, पीएच मान में ये आगे आती 7 से आगे, तो ये अपना क्षारीय गुण दिखाता है। तो अब हम आगे इसके क्वेश्चन लगाते हैं। तो पहला का 5 नंबर की बात करें तो सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, मतलब सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम क्लोराइड को क्या बोलते हैं,
NaCl के जलीय विलयन से, मतलब जल के विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मतलब क्या, जब हम NaCl के जलीय विलयन में, मतलब NaCl के जब जलीय विलयन में हम NaCl के जब जलीय विलयन में हम विद्युत धारा प्रवाहित करते थे तो क्या होता था? विद्युत धारा प्रवाहित करते थे। NaCl के जब जलीय विलयन में हम विद्युत धारा प्रवाहित करते थे तो क्या होता था? NaOH बनता था प्लस H2 और Cl2 गैस निकल जाता था। और NaOH और Cl2 बनने के कारण इसको क्या बोलते थे? क्लोर क्षार अभिक्रिया। ये NaOH और Cl2 को बनने के कारण क्या बोलते थे? क्लोर क्षार अभिक्रिया। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्लोर अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया, तीनों गलत हो जाएगा। सही कौन हो जाएगा? ऑप्शन ए। क्योंकि हम इसको क्लोर क्षार अभिक्रिया क्यों कहते हैं? क्योंकि इससे NaOH और Cl2 निकलता है। NaOH और Cl2 निकलने के कारण हम इसको क्या बोलते हैं? क्लोर क्षार अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित अम्लों में से कौन प्रबल अम्ल है? प्रबल अम्ल मतलब कि स्ट्रॉन्ग एसिड, मतलब कि इसमें से स्ट्रॉन्ग एसिड कैसे है? स्ट्रॉन्ग एसिड कैसे पहचानेंगे कि कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है या स्ट्रॉन्ग बेस है? मतलब कि जल में हम डालेंगे और जितना ज्यादा H+ आयन देगा, मतलब जितना ज्यादा H+ आयन देगा वो उतना ज्यादा प्रबल होगा। तो इसमें से सबसे ज्यादा H+ आयन कौन देता है? लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल। आप कमेंट में बताएं कि ये वीडियो पॉज करके बताएं कि कौन सा ज्यादा है। तो ये इसको याद करना पड़ता है। ये सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल को जब हम जल में डालेंगे तो ये सबसे ज्यादा H+ आयन देगा। तो सबसे ज्यादा H+ आयन कौन देता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। इसके आगे बोले तो निम्नलिखित में से कौन क्षारक नहीं है? मतलब कि निम्नलिखित में से कौन क्षारक नहीं है? क्षारक नहीं है तो क्या होगा? या तो वो अम्ल होगा, नहीं तो वो साल्ट होगा, या तो वो एसिड होगा या तो साल्ट होगा। क्योंकि यहाँ पे बोल दिया क्षारक, मतलब कि बेस नहीं होना चाहिए। बेस नहीं होगा तो क्या होगा? या तो एसिड होगा या तो साल्ट होगा। तो यहाँ पे KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, लास्ट में OH लगा हुआ है, मतलब कि ये क्या है? ये क्षार है। तो ये नहीं होगा, ऑप्शन ए गलत है। दूसरा बात करें AlOH3, इसमें भी लास्ट में OH3 लगा हुआ है तो ये भी क्षार होगा, तो ये भी नहीं है। बात करें जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड का भी गुण क्या होता है? हम पढ़े थे कि जब धातु अति से अभिक्रिया करता है ऑक्सीजन से तो क्या बना लेता है? उसका भी गुण क्षारीय हो जाता है। तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो बचा क्या? NaCl। NaCl क्या होता है? NaCl साल्ट को कहते हैं। तो ये ऑप्शन भी सही हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन भी यही पूछा था कि कौन क्षारक नहीं है, तो यहाँ पे NaCl क्षारक नहीं है। आगे बात करें, निम्नलिखित क्षारक में कौन प्रबल क्षारक है? मतलब कि निम्नलिखित क्षारक में, मतलब ये जो दिया गया है इस क्षारक मतलब कि बेस में प्रबल क्षारक, मतलब कि स्ट्रॉन्ग बेस कौन है? ये सब में से प्रबल क्षारक कौन है? मतलब कि जब हम प्रबल क्षारक को भी जानने का वही तरीका है कि जब हम जल में डालेंगे जितना ज्यादा OH निकालेगा वो उतना ज्यादा प्रबल होगा। तो इसमें सबसे ज्यादा प्रबल कौन होगा? जब हम NH4OH को डालेंगे तो ये सबसे ज्यादा OH देगा, या सोडियम हाइड्रोक्साइड को डालेंगे ये होगा, या कॉपर हाइड्रोक्साइड डाइऑक्साइड को डालेंगे, या MgOH2 को डालेंगे तब। तो हम लोग फर्स्ट लेक्चर से पढ़ते आ रहे हैं कि NaOH क्या है? NaOH एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और हम 8 नंबर देख लिया, अब आगे बात करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, लिटमस विलयन जो बैगनी रंग का रंजक होता है या किस पदार्थ से प्राप्त होता है? मतलब लिटमस पेपर को हम पढ़ रहे थे। लिटमस पेपर किस चीज के काम आता है? वो सूचक के काम आता है। सूचक मतलब कि कोई पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय है या उदासीन है, वो बताता था। जब हम उसको अम्ल में डालते थे तो अपना लाल रंग देता था, जब क्षार में डालते थे तो वो ब्लू रंग देता था, और जब हम उसको न्यूट्रल में डालते थे, मतलब जिसका मान 7 होता था, तो वो क्या, कोई रंग नहीं देता था। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि वो किस चीज से बना हुआ है, मतलब कि लिटमस पेपर जो है वो किस चीज से बना है। हम लोग जानते हैं कि लिटमस पेपर लीचेन नामक पदार्थ से बना होता है, जो पेड़ के छाल पे पाया जाता है लाल भूरे शैवाल के रूप में। तो लीचेन
लिचेन जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। लिचेन क्या करता है, लिचेन के माध्यम से जो लिटमस जो बैगनी रंग का होता है, लिटमस विलियन जो बैगनी रंग का रंजक होता है वो किस चीज से बना होता है, लिचेन से होता है। ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन बी गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जब हम इसको बेस में डाल सूचक में काम आता है। इसके अलावा बात करें कि हल्दी, हल्दी भी हमारे सूचक की तरह काम आता है कि जब हम हल्दी हमारे कपड़े पर हल्दी लग जाता है और जब हम उसमें बेस मिलाते हैं, मतलब कि सर्फ लगाते हैं, तो वो अपना क्या क्या रंग कर देता है, वो अपना रंग थोड़ा भूरा कर देता था, लाल भूरा, तो वो भी एक बेस की तरह काम आता है। तो बात करें कि ये सब के सब सूचक है, तो ये सब क्या हो जाएगा, आंसर नहीं हो जाएगा। लेकिन मूली, मूली जो है वो किसी भी तरह के सूचक के काम नहीं आता है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, क्वेश्चन नंबर 11 नंबर की कि निम्नलिखित में से कौन गंधीय सूचक है। गंधीय सूचक किसे बोलते थे, जो गंध देता था, ओल्फैक्टी इंडिकेटर। ओल्फैक्टी इंडिकेटर किसे कहते हैं, मतलब कि जो गंध से, मतलब कि गंध से महक ले, गंध से पता चल जाए कि हाँ ये अम्ल है या क्षार है। तो उसमें हम क्या क्या पढ़े थे, प्याज पढ़े थे, लौंगे का तेल पढ़े थे, इसके अलावा पढ़े थे वैनिला। वैनिला भी जो है वो भी एक गंधीय सूचक के रूप में काम आता है, तो वैनिला नहीं होगा। शकरकंद, प्याज नहीं होगा, लौंग का तेल, बट जो शकरकंद है वो शकरकंद गंधीय सूचक के रूप में काम नहीं आता है। तो जो ऑप्शन सी है वो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, शकरकंद सही हो जाएगा। मतलब कि ऑप्शन सी जो है वो एब्सोल्यूट सही है। अब बात करें निम्नलिखित में से कौन द्विक्षारकीय अम्ल है। द्विक्षारकीय मतलब कि वो डबल डिस्प्लेसमेंट करता है, हाइड्रोजन के साथ क्या करता है, मतलब कि वो डबल डिस्प्लेसमेंट करता है। तो यहाँ पे HCl, HCl क्या है, ये सिंगल किया है, H3PO4, ये भी जो है वो 3 बार कर लिया, HNO3, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन डी H2SO4, H2SO4 क्या है, H2SO4 यहाँ पे क्या दिखाया है, द्विक्षारकीय अम्ल के रूप में काम आया, तो ऑप्शन डी क्या होगा, ऑप्शन डी सही होगा। अब इसके आगे बात करें तो यहां तक समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो पोटास एलम होता है। पोटास एलम को आम भाषा में हम क्या बोलते हैं, फिटकिरी। फिटकिरी को हम क्या बोलते हैं, पोटास एलम। पोटास एलम क्या है, एक साधारण लवण। पोटास एलम मतलब कि इसको लवण साल्ट के रूप में, मतलब कि ये साल्ट से बनता है। तो पोटास एलम क्या, एक साधारण लवण, मतलब कि एक साधारण नमक, मतलब कि हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं वो, मतलब कि खाने के रूप में, तो ये तो नहीं होगा। इसके अलावा एक मिश्रित लवण, एक द्विक लवण या एक अम्लीय लवण। ये किस तरह का लवण है, अम्लीय लवण के बारे में क्या पढ़े थे कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से मिलता है तो क्या बन जाता है, अम्लीय लवण बन जाता है। साधारण लवण है मतलब कि ये दो स्ट्रॉन्ग एसिड या दो स्ट्रॉन्ग बेस से अति बना है, या एक मिश्रित लवण से बना है। तो यहाँ पे है एक द्विक लवण या द्वय लवण से बना है। तो इसमें कौन कौन से बनता है, एक बनता है Al2, इसके बनाने में द्विक लवण का काम आता है, मतलब दो लवण के मदद से बनता है द्विक लवण। मतलब इसके आगे बात करें, कोई विलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः कितना क्या होगा, मतलब कि कोई विलियन है, कोई विलियन मतलब कोई सोल्यूशन है जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, इसका पीएच मान क्या होगा, संभवतः क्या होगा। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का आप जवाब कमेंट में दीजिएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, 14 नंबर, हम इसका आंसर नहीं बताएंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के, एसिटिक अम्ल का तलु, इसका आंसर आप क्वेश्चन नंबर 14 का आप कमेंट में बताइएगा, वहां पे इसका आंसर लिखा होगा। एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है। मतलब जो एसिटिक अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल मतलब CH3COOH, एसिटिक अम्ल किसको बोलते हैं, CH3COOH, ये क्या होता है, तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन, मतलब क्या है जो दिया गया है, ये इस ऑप्शन में से कौन सा अवलोकन सत्य है। यह सिरका की गंध देता है, मतलब कि यह क्या, यह सिरका के समान गंध देता है, यह सिरका के समान गंध देता है,
या यह प्याज की तरह गंध देता है, यह सड़े अंडे की तरह गंध देता है, या सड़े मांस की तरह गंध देता है। मतलब कि जो सिरका है एसिटिक अम्ल है CH3COOH है, वो किस तरह का गंध देता है। तो एसिटिक अम्ल जो है ना वो गैस में हम उसको खुला छोड़ देते तो वो उड़ने लगता है, और वो कैसा अम्ल देता है, वो उस कैसा गंध देता है। तो वो हम उसकी गंध की बात करें, गंध की बात करें तो वो एक सिरका से गंध देता है, सिरका की तरह गंध देता है। वो कैसा गंध देता है, सिरका की तरह गंध देता है। तो ऑप्शन ए सही है। बात करें एल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंदे डालने पर पत्ती का रंग हो जाता है। मतलब कि जब हम अल्कोहल मतलब कि दारू में अल्कोहल में उबली पत्ती मतलब पत्ती को उबाल के आयोडीन विलयन डालते हैं। क्या डालते हैं, आयोडीन विलयन डालते हैं। तो क्या होगा, आयोडीन विलयन की कुछ बूंद डालने पर पत्ती का रंग कैसा हो जाएगा। तब पत्ता में क्या पाया जाता है, पत्ता में क्लोरोफिल पाया जाता है। और जब हम उसमें आयोडीन डालेंगे तो वो स्टार्च के साथ अभिक्रिया करके, वो जो पत्ती में स्टार्च है, स्टार्च के साथ अभिक्रिया करके क्या बना लेगा, स्टार्च आयोडीन, और उसका रंग कैसा कर देता है, नीला काला। उसका रंग कैसा कर देता है, नीला काला कर देता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। गुलाबी गलत है, नीला गलत है, और काला गलत है। तो ऑप्शन सी गलत है, ऑप्शन सी सही है, नीला काला सही होगा। यहां तक आप आशा करते हैं कि आप लोगों को यहां तक समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 हमसे क्या पूछ रहा है। बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की, तो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, अपचत का अपच मतलब कि भोजन नहीं पचा, अपच के उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का प्रयोग करते हैं। मतलब कि यदि हम भोजन किए और वो नहीं पचा तो हम किस तरह का उपचार, किस तरह की औषधि का उपयोग करते हैं। मतलब कि एंटीबायोटिक लेते हैं, जिसे प्रतिजैविक हिंदी में बोलते हैं, एना एनाल एनाल्जेसिक पीराहारी, या एंटीसेप्टिक प्रतिरोध लेते हैं, या एंटा एसिड लेते हैं। मतलब कि अपच हो जाता है, मतलब कि हम भोजन किए और वो नहीं पचा, तो हम इसमें से क्या यूज करते हैं। तो हम लोग पढ़े थे कि जब हम लोग पढ़ रहे थे हम लोग पढ़ रहे थे साल्ट के बारे में, तो हम लोग उस वक्त बात किए थे Na2HCO3 के बारे में। उसमें हम क्या पढ़े थे, एंटा एसिड के बारे में। एंटा एसिड क्या करता है, Na2CO3 में जब हम पढ़ रहे थे Na2CO3 में, उस वक्त क्या हुआ था, हम कार्बन के बारे में पढ़े थे। और कार्बन में हम क्या पढ़े थे, कार्बन में पढ़े थे कि ये हमारे जो भोजन नहीं पचता अपचत रह जाता है, उसमें हम किस चीज का यूज कर रहे थे, एंटा एसिड के बारे में पढ़े थे। तो ऑप्शन सी जो है वो सही होगा, एंटा एसिड का उपयोग करते हैं। आगे बात करते हैं, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच होता है। मतलब कि जो उदासीन विलयन होता है उसका पीएच कितना होता है। तो हम क्लास में भी पढ़े और अभी भी बात करते हैं कि पीएच उसका कितना होता है, 7। उसका पीएच कितना होता है, 7। ऑप्शन बी सही। ना ही 0 होता है, ना ही 5 होता है, ना ही 14 होता है। 14 हो जाएगा तो वो बेसिक हो जाएगा, 5 हो जाएगा तो वो एसिडिक हो जाएगा, और 0 तो होता ही नहीं, मतलब पीएच स्केल पर 0 आता ही नहीं है। मतलब कि ऑप्शन सी 7, ऑप्शन सी 7 सही है। बात करते हैं निम्नांकित में से कौन लवण है। मतलब कि निम्नांकित मतलब ये जो दिया गया है इसमें से कौन लवण है। लवण मतलब लवण को हम क्या बोलते हैं, आम भाषा में क्या बोलते हैं, नमक। और इंग्लिश में बात करें तो साल्ट। ये इसमें से साल्ट कौन है, लवण कौन है। तो HCl, इसके आगे H लगा हुआ है मतलब हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो मतलब कि ये तो एसिड हो गया। ऑप्शन ए गलत। ऑप्शन बी की बात करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसके लास्ट में क्या लिखा है, OH हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड किसके अंत में रहता था, बेस के, मतलब कि ऑप्शन बी भी गलत। NH4OH, इसके लास्ट में क्या है, OH, मतलब कि OH हो गया, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि ये OH बेस के लिए यूज करते हैं। तो ऑप्शन डी भी गलत ही हो गया। ऑप्शन डी भी क्या हो गया, गलत हो गया। ऑप्शन डी भी गलत हो गया। अब बात करते हैं K2SO4। K2SO4 सही होगा। K2SO4 क्या है, एक तरह का लवण ही है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ।
किसी लाल तप्त आयरन पर जल वाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक बनता है। मतलब कि कोई लाल तप्त आयरन है, मतलब कि आयरन को का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, Fe। कोई लाल तप्त आयरन है, उस पर हम क्या कर रहे हैं, जल प्रवाहित कर रहे हैं। जल प्रवाहित करेंगे तो जल वाष्प प्रवाहित करने पर वो क्या बनाता है, वो बनाता है Fe3O4। Fe3O4 बनाता है। तो ऑप्शन सी सही होगा, Fe3O4। आगे बात करें, आगे बात करें हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है। हमारा शरीर का जो पीएच मान है वो कितने के बीच काम करता है। तो हम लोग क्या पढ़े थे उस दिन कि हमारा बॉडी, हमारे शरीर से एसिड मतलब पसीना निकलता है, और पसीना कैसा होता है, पसीना एसिडिक एसिडिक होता है। मतलब एसिडिक मतलब कि उसका जो पीएच मान होता है वो एसिडिक की तरफ होता है। तो हमारा बॉडी एसिडिक परास में काम करता है, और एसिडिक परास यहाँ पे किसका है, एसिडिक 6.0 से 6.8। ये तो बेसिक में 7 बेसिक में काम करता है, बेसिक में। तो यहाँ पे कितना 6.0 से 6.8, इतना ही होगा। 2.1 से ज्यादा एसिड इसमें और भी नहीं होगा। 5.1 से 5.8 ये भी नहीं होगा। 7.0 से 7.8 ऑप्शन बी सही। बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या होता है, बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या होता है। तो हम लोग लास्ट चैप्टर में पढ़े थे जिसमें हम लवण के बारे में पढ़े थे। लवण में क्या पढ़े थे,